रीना की देवरानी काजल कुछ महीने पहले ही माँ बनी है। सभी उसके नखरे उठा रहे थे। यह वक्त इतना नाजुक होता है कि हर कोई नई माँ को संभालता है। काजल बहुत देर से फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। रीना किचन का काम खत्म करके नहाने चली गई। कुछ ही देर में काजल बाथरूम के आगे पीछे मंडराने लगी और बोली, मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी कि अब नहाने जाऊंगी। अगर पीहू जग गई तो आज भी मुझे कौवे जैसा नहाकर जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। जैसे ही रीना बाथरूम से निकली, काजल बोली, भाभी आप पहले बाथरूम चली गई, अब मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। रीना बोली, तुम तो फ़ोन पर बात कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही नहा लेती हूँ तब तक। काजल ने कहा कि जब भी मैं ऐसा करूँ आप मुझे टोक दिया करो, मुझे ध्यान नहीं रहता है भाभी, अभी अभी माँ बनी हूँ ना। इतना कहकर वह बाथरूम चली गई। रीना घर में सबसे बड़ी थी। उसकी बेटी नेहा भी अब बड़ी हो चुकी थी। वह सब कुछ सुन रही थी। वह माँ के पास जाकर बोली, माँ, चाची अगर बात में लगी हुई थी तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो उस वक्त का उपयोग किया और उल्टा वही आपको सुनाकर चली गई। आपने कुछ बोला क्यों नहीं उन्हें? रीना अपनी बेटी से बोली, माँ बनने के बाद औरतों में बहुत बदलाव आते हैं। तुम अभी ये सब नहीं समझोगी। जितना तुम मेरे लिए अभी सोच रही हो, जब तुम माँ बन जाओगी तुम्हारे पास भी अपनी माँ के लिए ना वक्त होगा और ना तुम इतना सोच पाओगी। और अगर काजल कुछ देर बातों में लग गई या मुझे कुछ बोल ही दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो वह मुझसे छोटी ही। नेहा सोच रही थी, मेरी माँ किस मिट्टी की बनी है, हर किसी की बातों को बड़ी आसानी से ले लेती है। मुझे तो कोई इस तरह से बोले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। एक दिन काजल किसी से बात कर रही थी और कमरे में पीहू रो रही थी। काजल रीना के पास आकर बोली, भाभी आप थोड़ा पीहू को संभालेंगी, मैं किसी से बात कर रही हूँ। रीना ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में ले लिया और उसे दुलार करने लगी। शाम में काजल पीहू को गोद में लिए रीना के पास आकर बोली, भाभी आप इसे पकड़िए, मैं इसके लिए थोड़ा दूध बनाती हूँ। रीना ने कहा, तुम इसे गोद में रखो, बच्चों को अपनी माँ का स्पर्श बहुत पसंद होता है, दूध मैं तुम्हें बनाकर दे देती हूँ। वहीं पास में नेहा पढ़ रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने काजल से बोला, चाची अगर मम्मी नहीं हो तो आप अपनी बेटी को कैसे संभालेंगी? आप हर काम में मम्मी की मदद लेती हैं, उनके बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। पूरे दिन आप फ़ोन पर लगी रहती हैं, उस पर भी आप कुछ न कुछ उन्हें सुना ही देती हैं। मेरी माँ ही है जो इतना बर्दाश्त करती है और कोई तो बिल्कुल ना करे। तभी रीना कमरे में आई और बोली, नेहा ये किस तरह से तुम अपनी चाची से बात कर रही हो? काजल हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं भाभी, एक बार इसकी शादी हो जाने दीजिए और इसे माँ बनने दीजिए। देखूंगी जितनी चिंता ये आज आपकी करती है कल करती है या नहीं। भाभी तो मेरी बड़ी बहन है और माँ के समान है। मैं तो अधिकार से उनसे बात करती हूँ। मैं जैसे पहले थी आज भी वैसे ही हूँ। देखूंगी कि तुम कितना बदलती हो। काजल हंसते हुए वहाँ से चली गई। 2-3 सालों के बाद नेहा की भी शादी हो गई और वह अपने पति के साथ रहने लगी। आना जाना लगा रहता था। समय बीतता गया। करीब 3 साल बाद नेहा प्रेग्नेंट हुई। वह अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। उसने अपनी माँ को अपने पास बुलाया। रीना भी अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होने के लिए उसके पास चली गई और काजल यहाँ घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थी। कुछ समय बाद नेहा ने एक सुंदर से बेटी को जन्म दिया। रीना अपने नाती की खूब खातिरदारी करती, मालिश करती और उसके साथ वक्त बिताती। एक दिन काजल का फ़ोन आया तो वह उससे बात करने लगी। नेहा उधर से आई और बोली, माँ आपने आदित्य को कमरे में अकेले छोड़ दिया था, देखिए उसके चेहरे पर कितनी धूप आ रही है, ऐसे में तो उसका रंग ही कम हो जाएगा। लगता है आपकी भी उम्र हो गई है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। यह सारी बातें काजल सुन रही थी।
रीना अपने नाती के लिए स्वेटर बुनकर लाई थी। उसने बड़े प्यार से उसे पहनाया। थोड़ी देर बाद नेहा अपने पति के साथ कहीं से घूम कर आई। वह देखकर हंसने लगी और बोली, क्या माँ, मेरे इतने अच्छे स्मार्ट बेटे को आपने देहाती और गंवार बना दिया है। आज के ज़माने में बुने हुए स्वेटर कौन पहनाता है। रीना बोली, बेटा, बुना हुआ स्वेटर बहुत गर्म होता है। अभी मौसम बदल रहा है। बच्चे को अगर एक बार सर्दी लग गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने माँ की एक बात नहीं मानी और उसके कपड़े बदलने लगी। माँ बोली, अगर तुम्हें बदलना ही है तो कमरे में ले जाकर बदलो। यहाँ खुला खुला है, इसे हवा लग जाएगी। नेहा बोली, आप भी हद करती हैं माँ। एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं होने देती कि मेरी सास नहीं है। अच्छा हुआ कि मेरी सास नहीं है, नहीं तो ना जाने वह कितना टोका टोकी करती। आप रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगी। उसने बच्चे के कपड़े बदलने शुरू कर दिए। पल भर में बच्चा चीखने लगा। शाम में रीना काजल से बात कर रही थी। नेहा माँ तो बन गई है, पर अभी भी उसमें बचपना बाकी है। वह बातों को समझती ही नहीं है। काजल बोली, दीदी, धीरे धीरे समझ जाएगी। जैसे आपने मुझे समझाया था वैसे उसे भी सिखा दीजिए। नेहा वहाँ आई और बोली, मम्मी, आप कितनी बदल गई हैं। अपनी देवरानी से खुद की बेटी की शिकायत कर रही हैं। आप भूल गई कि मैं आपके लिए पहले हूँ और सारे रिश्ते बाद में हैं। रीना काजल से बोली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसने बेटी को समझाने की कोशिश की, पर नेहा बहुत जिद्दी थी। वह समझी ही नहीं और बोलती रही। थोड़े दिन बाद रीना के पति के बुलाने पर वह वहाँ से चली गई। उसके बाद नेहा को बच्चे को संभालने में बहुत दिक्कत होने लगी। तब उसने फिर से घर पर फ़ोन किया। इस बार फ़ोन काजल ने उठाया। जब उसने अपनी परेशानी बताई तो काजल हंसने लगी। वह बोली, चाची, मैं परेशान हूँ और आप हंस रही हैं। काजल बोली, मैं तुम्हारी परेशानी पर नहीं, तुम्हारे बदलते व्यवहार पर हंस रही हूँ। जो लड़की अपनी माँ के लिए अपनी चाची से लड़ जाती थी, आज कहाँ गई माँ के लिए वह चिंता। माँ बनते ही तुम खुद की माँ के लिए इतना बदल गई कि अपने कठोर वचन से उनके मन को दुखी कर गई। आज जब जरूरत पड़ी तो फिर उसी माँ की तुम्हें याद आ गई। ऐसा बदलाव तो नहीं आना चाहिए। काजल ने उसकी गलतियों को उसके समक्ष रखा। नेहा को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उसने अपनी माँ को दुखी किया होगा। माँ ऐसी है कि मुस्कुराती रहती थी। जो अपनी देवरानी से नाराज नहीं हुई, वह अपनी बेटी से भला क्या नाराज होगी। नेहा को अपने बर्ताव पर बहुत दुख हो रहा था और वह रोकर बोली, माँ बनते ही मैं अपनी माँ के लिए कैसे इतना बदल गई। तब उसके पति ने उसे समझाया कि माँ बनने के बाद इंसान के स्वभाव में बदलाव आता है। वो माँ है तुम्हारी, वो समझेंगी तुम्हें। तुम एक बार उनसे बात करो और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगो। जो वह सिखलाती हैं उसे ध्यान से सीखो, ताकि तुम भी अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपने बच्चों को इस बदलाव के बारे में समझा सको। नेहा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। जब नेहा रो रही थी तो रीना बोली, बेटा, माँ बनने के बाद स्वभाव में बदलाव आता ही है। मैं तो माँ हूँ, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, परंतु अगर तुम्हारी सास होती तो हाँ, उन्हें बहुत दुख होता। अपने इस बदलाव को थोड़ा बदल दो और अपने स्वभाव में थोड़ी सी मिठास लाओ, तभी तो तुम्हारा बच्चा भी मीठी वाणी सीखेगा और तुमसे वैसे ही बात करेगा। दोस्तों, बदलाव तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, परंतु कई बार हम अपनों पर अधिकार समझकर इतना कुछ बोल जाते हैं कि यह सोचते ही नहीं कि उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा जाते हैं। जहां माता पिता की कुछ बातें बच्चों को बुरी लग सकती हैं, तो क्या आपके कुछ कठोर शब्द माता पिता को बुरी नहीं लग सकते? हाँ, यह बात अलग है कि वो बोलते नहीं हैं, परंतु इसके बारे में हमें ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके अनुभव और सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।